ये लेक्चर आज आप लोगों को ये बताएगा कि अलग अलग धर्मों में विवाह करने की, मैरिज करने की अलग अलग नियम जो है वो बनाए गए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? कुछ वर्ड जो है वो आप लोगों के आज क्लियर होने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे पॉलीगैमी के बारे में, हम लोग बात करेंगे बाईगैमी के बारे में, हम लोग बात करेंगे सोलोगैमी के बारे में। तो बहुत सारे वर्ड जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। क्या आज वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल जो है आज उनके जवाब जो है वो हम लोग लेने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज का यही है कि अलग अलग धर्मों के अंदर जो है वो पॉलीगैमी को लेकर क्या रूल्स हैं इंडिया के अंदर। क्या पॉलीगैमी वाकई में एक विशेष धर्म में ज्यादा है? आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है वो जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है वो अभी काफी बर्निंग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि असम के जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा एक आदेश जो है, ऑर्डर वो रिलीज किया गया है। उसमें कहा गया है कि पॉलीगैमी जो है उसको तो हम लोग बैन करेंगे असम के अंदर, लेकिन फिर भी हम एक कमेटी जो है उसे जांच करवाएंगे, उससे इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। अगले 6 महीने में वो रिपोर्ट देगी और ये बताएगी कि पॉलीगैमी को लेकर आखिरकार क्या रूल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, क्या वाकई में इसको आसाम के अंदर लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसके लिए कमेटी जो है वो आसाम के अंदर बना दी गई है। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन काफी कुछ सीखने को जो है वो आप लोगों को मिलेगा। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि स्टेट जो है वो मूव टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है अभी हम लोग समझते हैं। और यह भी कहा है कि एक एक्सपर्ट की कमेटी जो है वो यहां पर रखी गई है और 6 महीने के अंदर, अगले 6 मंथ्स के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी कि वाकई में इस चीज को असम के अंदर लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी। वेरोनिका मैम ने यूपीएससी 2023 और 24 के लिए एक जबरदस्त कोर्स जो है वो तैयार किया है, जिसमें आप लोगों को गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। 4 सेशंस इसमें रखे गए हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है यूपीएससी 2024, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा 199 के अंदर। 4 सेशंस इसमें रखे गए हैं। ओवरव्यू है, प्रीलिम्स है, मेंस इंटरव्यू है और आंसर राइटिंग सेशंस है। तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग एक बार जरूर जो है उससे गो थ्रू होइएगा। आप लोगों के लिए 2023 और 4 के अंदर जो है काफी अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम है। पॉलीगैमी एक वर्ड जो है वो कई बार आप लोग सुनते हैं, कई बार आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पर आप लोग देख रहे हैं। तो ये पॉलीगैमी क्या है? तो बेसिकली पॉलीगैमी जो है वो ये बताता है कि एक बार के अंदर जो है वो कई सारे विवाह करना। अगर हम लोग इसको हिंदी में कहना चाहे तो आप लोग एक बार ये देखिए। आप लोग सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीगैमी को अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो बहुपत्नी विवाह है ना। ये क्या है? बहुपत्नी, यानी कि ये जो राइट है वो सीधे तौर पर किसके पास में हो गया? मेल के पास में हो गया। और ये जो राइट है जिसको हम लोग कह रहे हैं पॉलीएंड्री, ये सीधे तौर पर फीमेल के पास में है कि फीमेल जो है वो बहुपति विवाह, बहुत सारे पति जो है, बहुत सारे मतलब इन द सेंस 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये तो है बहुपति विवाह और यह है बहुपत्नी विवाह। चाहे हम लोग पॉलीगैमी की बात करें, चाहे हम लोग पॉलीएंड्री की बात करें, दोनों ही जो है वो इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है। लेकिन रिलीजन बेसिस पे देखें तो कहीं ना कहीं जो है इनको अलाउ जो है वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू इनके पर्सनल लॉज। ठीक है। तो पॉलीगैमी को हम लोग कह सकते हैं कि ये तो क्या है? बहु जो है पत्नी विवाह है। ठीक है। और ये क्या है? बहुपति विवाह है। तो पत्नी जब 2 या 2 से अधिक मेल्स के साथ में शादी करती है तो उसको हम लोग पॉलीएंड्री कहते हैं। दोनों ही जो है ये रिवाज है, ट्रेडिशन, वो इंडिया के अंदर नहीं है। अच्छा, फिर कुछ एक वर्ड्स हैं जिसको आप लोग यहां पर देखिए। सोलोगैमी और बायोगैमी क्या होता है? सोलोगैमी हम लोग समझते हैं कि रिसेंटली महाराष्ट्र का एक मामला था जिसमें एक लड़की ने जो है वो खुद से ही शादी की थी और उसने ये एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि मैं अपने आप से ही जो है इतना प्रेम करती हूं, मैं अपने आप को ही इतना पसंद करती हूं कि मैं ही पति और मैं ही पत्नी। तो वो क्या हो जाएगा? सोलोगैमी। तो सोलोगैमी आप लोग समझ गए। इसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है और वो अपने आप से इतना प्रेम करता है कि खुद से ही वो विवाह कर लेता है। पूरी रस्में होती हैं बाकायदा। सोलोगैमी के अंदर पूरी रस्में होती हैं। आप जो है हल्दी, मेहंदी सब कुछ होता है, लेकिन बारात वहीं पे आती है, दूल्हा भी वही है, दुल्हन भी वही है। बायोगैमी के अंदर क्या होता है? बायोगैमी के अंदर देखिए क्या होता है कि ये जो है वो हस्बैंड है और ये जो है वो क्या है? वाइफ है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में कंडीशंस कई सारी हो सकती हैं।
ये हस्बैंड जो है इस वाइफ को क्या करे, डिवोर्स करे, और उसके बाद में हो सकता है कि दूसरी जो वाइफ है, दूसरी जो वुमेन है, उसके साथ में शादी कर ले। लेकिन ये जरूरी है कि ये सबसे पहले इसके साथ में तलाक ले, फिर ही जो है वो इसको लीगल माना जाएगा। अगर इसके साथ में तलाक नहीं होता है, पूरा जो कहते हैं कि लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उस कंडीशन के अंदर वो दूसरा विवाह जो है वो नहीं कर सकता है। अगर करता है तो फिर क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट हो सकता है, क्योंकि जो वाइफ है वो इसके ऊपर केस दर्ज करेगी, और केस दर्ज करेगी तो उसको जो है 7 साल की सजा या फिर लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट हो सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर अगर मान लीजिए कि वाइफ ने जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी कर ली, तो फिर क्या हो जाएगा? सेम जो है यही प्रोसीजर उसमें फॉलो किया जाएगा कि वाइफ जो है वो पहले इसको तलाक देगी, उसके साथ बाद में इसके साथ विवाह कर सकती है। अगर मान लीजिए इसको तलाक नहीं दिया है, इसके साथ में विवाह करती है, तो भी ये हस्बैंड इसके ऊपर केस करेगा और 7 साल की सजा जो है वो इसको भी हो सकती है। सेम रूल है दोनों के लिए। तो ये जो है वो बायोगेमी आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो आप लोगों ने अभी देखा पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, ये जो वर्ड्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक छोटी सी सोचने की बात यह है, क्या मैरिज जो है, शादी करना वो जरूरी है, या फिर बिना शादी के भी जो है वो दूसरी वाइफ के साथ में रह सकता है वो बहुपत्नी विवाह के अंदर? और ये बहुपति विवाह के अंदर जो है वो क्या बिना शादी के भी रह सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे यस, ये बिना शादी के भी जो है वो संभव हो पाता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ये ट्रेडिशन नहीं है, हम लोगों ने कभी इंडिया के अंदर देखा नहीं है, इसलिए हम लोग को सुनकर जो है वो बड़ा अटपटा लगता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है। इसीलिए इन चीजों के बारे में जानकारी होना, नॉलेज होना वो भी बहुत कम होता है। चलिए टॉपिक के थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे इन चीजों को। तो पॉलीगेमी आप लोग समझ चुके हैं कि पॉलीगेमी जो है वो क्या होता है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बेसिकली 1955 के अंदर बनाया गया था, और ये जो है वो इसको क्या करता है, इसको अलाउ नहीं करता है। आईपीसी सेक्शन 494 जो है वो ये कहता है कि आप जो है, अगर आपका एक पत्नी के साथ में विवाह हो चुका है, तो आप बिगर यानी कि बिना उसको तलाक दिए दूसरा विवाह जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू जो मैरिज एक्ट है वो इसको अलाउ नहीं करता है। अब आपके पेट में और गुदगुदी होने लगी। आप लोग सोच रहे हैं कि सर हिंदू तो ये कह रहा है, लेकिन अब दूसरा रिलीजन मुस्लिम क्या कहता है इसके बारे में, जैनिज्म क्या कहता है ना, उसके बारे में भी अभी हम लोग देख लेते हैं। तो ये सेक्शन पूरा का पूरा लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि यहां पर 7 साल की सजा जो है वो इसको हो सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 इयर्स की सजा जो है वो हो सकती है, इंप्रिजमेंट जो है वो भी हो सकता है। तो अगर यहां पर बायोगेमी का केस होता है, तो उसमें अगर बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी से विवाह करता है, दूसरी पति से वो विवाह करती है, तो 7 साल की सजा जो है वो हो सकती है। केस जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोग को समझा चुका हूं। फिर देखिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं पॉलीगेमी की, ये मैक्सिमम जो है वो चाइल्ड मैरिज के अंदर देखी जाती है। क्या होता है कि बचपन के अंदर शादी हो जाती है। अब ये जो दुल्हन है, हो सकता है कि इस दूल्हे को ये दुल्हन पसंद ना हो और दुल्हन को ये दूल्हा पसंद ना हो, क्योंकि वो तो बचपन में था। अब थोड़ा सा जब एज बढ़ती है तो उसके बाद में वो दूसरी शादी जो है वो कर लेता है। तो यहां पर जो है चाइल्ड मैरिज के अंदर बहुत सारे केस जो हैं वो देखे जाते हैं। किसको लेकर? पॉलीगैमी को लेकर, ठीक है ना। जो पति विवाह है, बहुपत्नी विवाह है, वो पॉलीगैमी के अंदर जो है यानी कि चाइल्ड मैरिज के अंदर वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। तो द लॉ आल्सो डज नॉट अप्लाई इफ स्पाउस हैज बीन कंटिन्यूअसली एब्सेंट। अब देखिए ये जो लॉज है ना, ये तब भी अप्लाई नहीं होता है अगर मान लीजिए कि पति और पत्नी जो है वो 7 साल या फिर इससे अधिक एक दूसरे से अलग है, तब भी लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होगा और फिर वो जो है दूसरी शादी कर सकता है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब आप लोग। अब सेकंड मैरिज क्या कहती है। मान लीजिए कि एक पत्नी को तलाक दे दिया है, दूसरी पत्नी से जो है विवाह करता है। सेकंड मैरिज एक्ट जो है वो ये बेसिकली ये कहता है कि आप जो है उसको अगर पहले वाली को तलाक नहीं दिया है तो आप जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसमें कंप्लेंट जो है फर्स्ट वाइफ वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकती है, ठीक है, उसके री मैरिज करने पर, और उसके बाद में जो है उसको 7 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर एक कंडीशन हमारे पास में ही आ जाती है। अभी हम लोग जैसे मान लीजिए कि इनके बच्चों के बारे में बात करेंगे कि हो सकता है कि फर्स्ट मैरिज से कोई बच्चा हो, तो सेकंड मैरिज के अंदर फिर क्या होगा, अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट जो वाइफ है वो केस दर्ज कर सकती है उस व्यक्ति के ऊपर और उसको सजा जो है वो हो सकती है, ठीक है। ये लीगली जो है वो तभी मानी जाएगी, ये लीगली तभी मानी जाएगी सेकंड मैरिज जब उसने फर्स्ट मैरिज जो है उसको क्या कर दिया है,
पूरी तरीके से वो केस खत्म हो चुका है, तलाक वगैरह हो चुका है, अगर वो प्रोसीडिंग के अंदर चल रहा है, कंटिन्यूअस है, तो फिर सेकंड मैरिज जो है वो आपकी इलीगल जो है वो मानी जाएगी। अच्छा, अब देखिए हिंदू लॉज के अंदर हम लोग बात करते हैं। हिंदू लॉज जो है वो बेसिकली क्या कहता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंटी बायोगेमी, तो बायोगेमी मैंने आप लोग को समझा दिया है, बायोगेमी जो है वो मैंने आप लोग को समझा दिया है। तो एंटी बायोगेमी लॉज वर अडॉप्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग बॉम्बे और मद्रास। तो बॉम्बे और मद्रास दो ही हमारे पास में जो थी वो प्रोविंसेस थी जो कि एंटी बायोगेमी को क्या करती थी, अडॉप्ट उन्होंने किया था। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 वो बेसिकली क्या कहता है, वॉज ए रेडिकल लेजिस्लेशन दैट प्रपोज्ड। देखिए सीधे तौर पर आप लोग इसको समझ जाइए, ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि जब भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है इसकी कुछ सेक्शन है, सेक्शन 4 है, ठीक है, ऐसे में जो है स्पेशल मैरिज एक्ट इसके सेक्शन 4 है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप जो है पहली पत्नी को तलाक नहीं देते थे तब तक दूसरी पत्नी जो है उससे विवाह नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट ये भी कहता है कि आप एक बार में एक ही पत्नी से जो है विवाह कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब हम लोग बात करेंगे किसकी, बुद्धिस्ट की, जैन की, सिख की, तो वो भी जो है वो किस में आते हैं, हिंदू मैरिज कोड के अंदर जो है उनको गिना जाता है। ठीक है, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, ठीक है, 1936 ऑलरेडी आउटलॉड बायोगेमी, तो इन्होंने जो है वो ऑलरेडी जो है बायोगेमी को क्या कर दिया है, डिसमिस यहां पर कर दिया है। तो इनके लिए पारसी जो मैरिज है इसके लिए डिवोर्स एक्ट 1936 जो है वो लागू होता है, और बाकी बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, वो ऑलरेडी हिंदू मैरिज कोड के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज जो है उसका जिक्र करना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या आप लोगों को लगता है कि यहां पर हमारे पास में अब दो जो है वो आर्टिकल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक तो है आर्टिकल नंबर 14 और एक है आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। यहां पर तो बात यह की जा रही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब यहां पर रूल ऑफ लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं कि कानून के समक्ष जो है वो सभी बराबर हैं, उसके सामने सभी बराबर हैं। और जब हम लोग यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो यहां पर अब आप देखिए ये तो लागू ही नहीं है क्योंकि डीपीएसपी में आता है, और जब लागू नहीं है तो सभी रिलीजन के लिए अलग अलग होता है। तो सभी रिलीजन के लिए जो मैरिज एक्ट है वो अलग अलग है, जबकि होना क्या चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए यहां पर। अब देखिए, मान लीजिए कि एक हस्बैंड है, उसने जो है वो 3 मैरिज कर ली है। अब यहां पर अगर 3 मैरिज उसने कर ली है तो ये रूल ऑफ लॉ जो है इसका उल्लंघन है, क्योंकि अब जो है वो समानता का अधिकार सबको नहीं मिलेगा। क्योंकि अब देखिए सीधे तौर पर बात है कि पति का प्यार जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, तो इसमें लव को लेकर सैक्रिफाइसेस जो है वो फिर होने लगते हैं, तो ये तो इसका उल्लंघन करता है। और आप लोग को पता है कि यूसीसी जो है वो एकमात्र स्टेट इंडिया के अंदर ऐसा है, गोवा, जहां पर यूसीसी जो है वो लागू होता है, लेकिन कुछ वहां पर भी कंडीशंस लागू होती हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि जो चाइल्ड बॉर्न है वो हो चुका है, जो पहली शादी थी या फिर हम लोग कहें कि सेकंड मैरिज से अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसको वही दर्जा दिया जाएगा जैसा कि फर्स्ट मैरिज से अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसको भी वही दर्जा दिया जाएगा। तो सेकंड मैरिज से अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसको वही दर्जा दिया जाएगा जो कि फर्स्ट मैरिज से होता, मतलब इक्वल जो है वो उसको क्या दिए जाएंगे, राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग गोवा की बात करेंगे। गोवा की जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि गोवा जो है वो एकमात्र इंडिया के अंदर एक्सेप्शनल एक स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो दिया है, लेकिन इसके तहत भी कुछ प्रावधान है। मेल जो कैंडिडेट है वो जब फीमेल के साथ में शादी करता है तो कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं कि एज ऑफ 25 तक जो है कोई ना कोई उनके बच्चे जो है वो हो जाने चाहिए। मतलब अगर वो कंसीव करने में फेल रहती है, चाहे वो फिर उसके लड़का हो या लड़की हो, तो 25 तक अगर वो कंसीव करने में फेल रहती है और 30 साल की उम्र तक उसके कोई मेल चाइल्ड नहीं होता है, तो फिर जो पुरुष होता है उसको यह अधिकार मिल जाता है कि वो क्या कर सकता है, किसी दूसरी महिला से शादी भी कर सकता है। सोच के देखिए, तो वहां पर जो है गोवा के अंदर ये रूल्स जो है वो लागू होते हैं। तो बेसिकली गोवा एकमात्र स्टेट ऐसा है जो कि आर्टिकल 44 को लागू करता है, कॉमन सिविल कोड जो है इसको लागू करता है। ठीक है, उसका खुद का जो है कोड फॉर पर्सनल लॉज जो है वो अलग से किसके लिए चलता है, गोवा के लिए चलता है। इसलिए अ हिंदू मैन इन द स्टेट हैज द राइट टू बाइगेमी। ठीक है, राइट टू बाइगेमी मतलब उसको जो है वो बहुपत्नी
का क्या होता है, उसको एक अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है कि वो दूसरी पत्नी से तभी विवाह कर पाएगा जब 25 साल तक की एज तक महिला जो है यानी कि वाइफ ने कोई कंसीव नहीं किया है और 30 साल की एज तक किसी भी मेल चाइल्ड को जो है वो बर्थ नहीं दिया है, जन्म नहीं दिया है, तो उस समय उसको बायोगेमी जो है वो अवेलेबल हो जाता है। अब मुस्लिम्स की बात करेंगे। मेनली आप लोग जो है वो बात यहीं पे करना चाह रहे थे जहां पे मैं आप लोगों को अब लेके आ रहा हूं। अंडर मुस्लिम लॉज क्या है बेसिकली, तो ये जो है वो शरीयत एक्ट 1937 जो है उसके तहत इस्लाम के ऊपर ये रूल जो है वो लागू होता है और उसमें कहा गया है कि पर्सनल लॉ अलाउज ए मुस्लिम मैन टू हैव 4 वाइफ्स, 4 पत्नी जो है वो उसको रखने का अधिकार है। अब ये तो जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ तो हम लोग बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की और दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू जो है वो एक विवाह कर पाएगा और मुस्लिम जो है 4 विवाह कर सकता है। समझ रहे आप लोग? कॉमन सिविल कोड जो है उसको लागू करना क्या जरूरी है क्या नहीं है, ये चीज हमारे सामने जो है वो सामने निकल कर आती है। क्योंकि कॉमन सिविल कोड या तो फिर हिंदू जो है उनको भी 4 विवाह करने की अनुमति दे दी जाए या फिर इनको भी जो है मुस्लिम जो है इनको भी किसके बराबर लाया जाए, हिंदू के बराबर लाया जाए। यही कॉन्ट्रडिक्शन है। इसी गैप को फिल करने के लिए जो है वो कई बार कमेटी जो है वो गठित की जाती है। ठीक है, टू बेनिफिट फ्रॉम द मुस्लिम पर्सनल लॉ मैनी मैन फ्रॉम अदर रिलीजन वुड कन्वर्ट टू इस्लाम टू हैव सेकंड वाइफ। तो बेसिकली अलाउ करता है, 1937 का जो एक्ट बनाया गया था वो बेसिकली अलाउ करता है। अब देखिए केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली 1995 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कहा गया कि रिलीजियस कन्वर्जन फॉर द सोल पर्पस ऑफ कमिटिंग बायोगेमी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब असंवैधानिक है, वो ठीक नहीं है, इलीगल है। क्या? बायोगेमी जो है ना उसको इलीगल ठहराया। और ऐसा ही जो है वो क्या किया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2000 के अंदर जो केस हुआ था, इसी को जो है वहां पर फिर फॉलो किया गया था, इसी को फिर आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए हम लोग थोड़े से फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार पॉलीगैमी को लेकर क्या अभी चल रहा है। तो 2019 और 20 की रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि 5th इसका एडिशन था, 2019-20 में करवाया गया था। उसमें यह बताया गया कि पॉलीगेमी वाज 2.1% अमंग क्रिश्चियन। क्रिश्चियन जो है उसमें कितना है, 2.1% है। समझ तो गए ना, है ना? समझ में तो आ रहा है कि पॉलीगेमी क्या है। तो पॉलीगेमी 2.1% है किसमें, क्रिश्चियन के अंदर, 1.9% है किसमें, मुस्लिम में, और 1.3% है किसके अंदर, हिंदूज में, और 1.6% जो है वो अदर रिलीजन ग्रुप्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी एक विशेष धर्म को जो है, रिलीजन को, वो टारगेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास होते हैं। हमको जो है वो डेटास के ऊपर हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, द डेटा शोड दैट द हाईएस्ट प्रिवलेंस ऑफ पॉलीगाइनस मैरिजेस वाज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट विद द ट्राइबल पॉपुलेशन। आज भी अगर आप लोग देखेंगे कि तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वहां पर पॉलीगैमी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। वहां पर एक जो हस्बैंड है वो कई सारी पत्नियों के साथ में विवाह करता है, कई सारी जो महिलाएं हैं उसके साथ में विवाह करता है। और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहां पर मैक्सिमम जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, सिटीज के अंदर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वहां पर धीरे धीरे ये कम हो रहा है। जनजातियों के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो आई थिंक आप लोग के जो है वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहां से जो है आज के लेक्चर से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। एक कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताइएगा, आप लोगों ने शारदा मैरिज एक्ट के बारे में सुना होगा। शारदा मैरिज एक्ट जो है वो कौन से ईयर के अंदर आया था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो वेरोनिका मैम ने यूपीएससी 2023 और 24 के लिए एक बेहतरीन कोर्स जो है वो बनाया है। आप लोग जरूर जो है इसके साथ में एनरोल होना। 199 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स जो है अवेलेबल करवाया गया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को कोड यूज करना है यूपीएससी 2024, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, आप लोग मुझे एक बेहतरीन कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। इससे जो है वो हमारी हौसला जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि वाकई में स्टूडेंट जो है इस चीज को पसंद कर रहे हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।